चलूँगा। हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैथ्स क्लास बड़वानी में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था 10वीं का जो चैप्टर चल रहा था हमारा बहुपद चल रहा था। बहुपद हमने देखा था, प्रश्न वाली 1.1 देख ली थी। आज हम शुरू करेंगे 1.2। 1.2 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ। एवं गुणा में गुणा क्या होता है, जोड़ में जोड़ क्या होता है, ठीक है। प्लस माइनस चिन्हों का ध्यान रखना है, ये देख लेते हैं हम पहले। चलो तो हम पहले क्या देखते हैं, कुछ नियम देखते हैं। जैसे हमने देखा है कि प्लस का गुणा यदि प्लस करते हैं तो क्या आता है, हमारा प्लस ही आता है, ठीक है। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी, ये तो पहले से क्लियर होगी इतनी बात। फिर भी हमें क्या है देखना जरूरी है। यदि आप प्लस और माइनस का गुणा करते हो तो हमारा जो आता है चिन्ह, वो क्या कौन सा आता है, वो हमारा चिन्ह आता है, काय का आता है बच्चों, माइनस का आता है। काय का आता है, माइनस का आता है। यदि आप माइनस गुणा माइनस, यानी माइनस की संख्या और माइनस की संख्या का आप गुणा करते हो तो हमारा चिन्ह क्या आता है, तो माइनस माइनस गुणा करने पर क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है, ठीक है। और माइनस गुणा प्लस, ये भी हमारा क्या आता है, माइनस आता है। और इसी प्रकार यदि हम जोड़ते हैं, जैसे माइनस माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह काय का आता है, माइनस का आता है, ठीक है। ये कुछ तो ऐसे एग्जाम्पल थे। आगे हम क्या करते हैं, सवाल हल करते हैं, क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे तो पहले से लग जाते हैं। और पहले इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण और इसके कुछ नियम देख लेते हैं हम द्विघात समीकरण के। जैसे द्विघात समीकरण, हालांकि हमने पहले भी देख लिया है द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारा क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण। हमने इसके पहले पढ़ा था रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। लेकिन हम यहाँ पे इसके पहले हमने ये भी पढ़ा था कि रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण में अंतर क्या है, ठीक है। ये चीज़ें हमने देख ली थी। लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे हम, जो द्विघात, एक क्या होता है द्विघात बहुपद, क्या होता है द्विघात बहुपद। बहुपद में क्या होता है, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, जब जीरो नहीं लगा रहता है, जीरो जब लगेगा, यदि जीरो को इस कंडीशन में यदि जीरो लग जाता है तो वो हमारा बहुपद ना कहला के क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। लेकिन जब जीरो नहीं लगा रहता है, यानी इसके बाद जीरो नहीं लगा रहता है, तो हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुपद, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुपद। लेकिन यहाँ पे x की घात कितनी दी है, 2 दी हुई है, यानी ये कौन सा बहुपद है, ये हमारा द्विघात बहुपद है। कौन सा है, द्विघात बहुपद है। चलते हैं हम आगे, इसके ऊपर ही बताते हैं ये हमारा क्या है। देखिए समीकरण को देख लेते हैं हम। इसमें हमारा c क्या है, c हमारा क्या हो जाता है, अचर पद। क्या हो जाता है, अचर पद। क्या होता है दोस्तों, ये हमारा अचर पद होता है, ये हमारा अचर पद होता है। फिर x के कितने मान निकलते हैं, यदि हमें क्या निकालना है, x के मान निकालना हो, क्या निकालना हो, x के मान निकालना हो, तो x के हमारे यदि शून्य ज्ञात करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 0। यदि शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं, क्या है, ये लिख लीजिए आप, शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। इतना तो आपने पहले भी देख लिया था। इसके बाद होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या है, गुणनफल, यानी अल्फा गुणा बीटा होता है ना, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है, c/a, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं हम प्रश्न वाले 2.2, ठीक है। इतना आपने देख लिया है, ये हमने पहले भी देखा है। तो शुरू करने से पहले आपकी स्क्रीन पे, ये सब शुरू करने से पहले आपकी स्क्रीन पे तो क्वेश्चन लग जाता है, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। इससे अधिक फैलाएं।
हम क्या 9वीं 10वीं दोनों को, और आपके सामने बहुत ही जल्द इंग्लिश का लेक्चर भी लगाया जाएगा। जो सर हम आ रहे हैं, सर आपके बीच बहुत जल्द आने वाले हैं। इंग्लिश का लेक्चर और साइंस का लेक्चर भी लगाया जाएगा आपका, इसलिए आप इस चैनल को मैथ्स क्लास बड़वानी को आप सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो बेल का आइकन बटन है उसको भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जैसे यदि सब्सक्राइबर हो जाते हैं हमारे, तो आपके सामने डिजिटल बोर्ड भी लाया जाएगा, जिससे क्या है कि आपको ज़्यादा सुविधा हो सकती है, जिसमें क्वेश्चन डायरेक्ट हम बता सकते हैं, और आपको पीडीएफ भी तुरंत मिलती रहेगी। इसमें क्या है, हम पीडीएफ नहीं दे सकते। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। कौन से हमारी प्रश्न वाली कौन सी चल रही थी, तो प्रश्न वाली प्रश्न वाली हमारी चल रही थी। प्रश्न वाली ठीक है, दूसरी मार्कर ले लेते हैं। प्रश्नावली कितनी 2.2। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। यानी हमें ज्ञात भी करना है शून्यक, और हमें क्या करना है, सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तो लगे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन है, x की घात कितनी है, x की घात 2 माइनस 2x यानी 2x माइनस 8। ये हमारा क्या है, सर्वप्रथम तो हमें ये चेक करना है कि ये हमारा है कौन सा, यानी बहुपद हमारा कौन सा है, रेखिक बहुपद है या त्रिघाती बहुपद है या द्विघाती बहुपद है। हालांकि इसके पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि ये हमारा समीकरण है कि बहुपद है। तो देखिए, ये क्वेश्चन के बाद बराबर के बाद 0 नहीं है, तो सबसे पहले तो ये हमारा क्या हो जाता है, बहुपद। ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। कौन सा है, द्विघात बहुपद। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब क्या करते हैं हम देखते हैं कि घटाने पे और गुणा करने पर क्या आना चाहिए। दो इसके हम क्या लेते हैं, गुणज लेते हैं, यानी घटाने पर क्या आना चाहिए, हमको 2x आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, दो कंडीशन देखते हैं, जिसमें आता है ±2 या ±4, यानी 4 गुणा 2 यानी कितना हुआ, 8 हुआ। और यदि इसमें से इसको घटाएंगे तब भी 2 आ रहा, लेकिन अब चिन्ह प्लस का लेना या माइनस का, ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, पहले हम प्लस का चिन्ह लेके देखते हैं, +2 और +4 यानी ये 8 हो रहा है। ठीक है, इसको हम माइनस का लेके देखते हैं। ठीक है, -4 हमने लिया तो क्या आया हमारा, 2, माइनस का 2 आया। ठीक है, माइनस का 2 आया कि नहीं आया, आया। ठीक, इसको घटाने पर कितना आएगा, -2, यानी ये कंडीशन हमारी क्या है, सही है। ठीक है, आप इस प्रकार से देख सकते हो, ये कंडीशन हमारी सही है। जो उसके हमने क्या करे थे, दो गुणज देखे थे हमने इसके। ठीक है, तो हमारी कंडीशन में ये आया है। इसके बाद हम आगे करते हैं, जैसे ये कौन सा है, द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक है, देखा आपने, ये कौन सा है हमारा, द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। अब दो कंडीशन हमें समझ में आ गई है, दो गुणज आ गए हैं कि एक प्लस का 2 लेना है और एक माइनस का 4 लेना है, तब हमारा -2 बनेगा, और इसका 2 का गुणा करेंगे, प्लस और -4 का यदि गुणा करते हैं तो -8 आएगा। इतना तो हमें समझ में आ ही चुका है। इसके बाद देखते हैं हम कैसे लेंगे। हम देखिए, x की घात 2। ठीक है, x की घात 2 आपने देखा है, -2 गुणा लेना, एक क्या लेना है, -4 x ले लिया हमने, 4x - 2x। ठीक, ये दो हमारे गुणज ले लिया हमने, जिसका गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 8 आ रहा है। ठीक है, दोनों का गुणा करा,
ठीक। अब क्या है -8, ठीक है। इतने आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं क्या है। x की घात 2 माइनस, अब क्या करना है, ठीक है, -4x। अब ये माइनस का गुणा इधर होगा, क्या होगा, माइनस का गुणा अंदर होगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2x -8, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है। तो एक कंडीशन हम और लिख सकते हैं, जैसे x को कॉमन लिया, x - 2x, ठीक है, सॉरी क्या आएगा, x - 4x, ठीक है। एक क्या होगा, यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं, प्लस का 2 कॉमन लेते हैं, x - 4, ठीक। यहाँ तो x कॉमन ही निकल गया, x थोड़ी आएगा, x - 4, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया हो तो हम चलते हैं आगे। अब क्या होगा, एक तो ये निकल जाएगा, क्या, x - 4, ठीक है, x - 4 एक निकल जाएगा, और एक ये वाला और ये वाला, ठीक है। अलग अलग मार्कर है, आपको दिख रहा होगा, एक ये और इसको, ठीक, एक इसको हम बना लेंगे x + 2, ठीक है। एक कंडीशन हम ये ले लेते हैं, x + 2। अब हमें इसे क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल। क्या ज्ञात करना है, योगफल, सॉरी, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जैसे x माइनस, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, शून्य ज्ञात करना है, शून्य निकालते हैं हम, x - 4 = 0। यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगी, कौन सा, x + 2 = 0, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का 4, और ये बराबर के उधर जाएगा, कितना आ जाएगा, -2। यानी हमारे 2 शून्य थे, एक x = 4 है और एक है x - 2, ये हमारे 2 क्या है, शून्य थे। अब बात करते हैं हम, निकालना क्या है, हमें इसकी सत्यता की जांच भी करना है कि ये भैया हमारा सही आया या नहीं आया। संजय सर देखिए यहाँ पे कहाँ तक दिख रहा है सर, संजय सर, यहाँ पे ये दिख रहा है, पूरी स्क्रीन दिख रही है। तो देखिए अब इसके हम क्या करेंगे, हम सत्यता की जांच करेंगे। क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करना क्या है, उसी प्रकार से हम ज्ञात करते हैं सत्यता की जांच। देखिए सत्यता की जांच, ठीक है। अब हमने देखा था शुरू में कि अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, हमारा शून्यकों का योगफल। क्या है, शून्यकों का योगफल। यहाँ मैं लिख देता हूँ, योगफल शून्यकों का, ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है। तो क्या होता है, -b/a, क्या होता है, -b/a। और शून्यकों का, चलिए इसके बाद हम देख लीजिए, जिसमें हम अल्फा किसे मानते हैं, अल्फा हम इससे मानते हैं, x = 4 है, जो हमारा क्या होगा, अल्फा होगा। और बीटा क्या होगा हमारा, बीटा, ये बीटा है, ठीक है, बीटा बराबर हमारा -2 होगा, ठीक है। इसमें हमारा a क्या था, देख लीजिए आप क्वेश्चन में, a क्या था हमारा, 1 था, 1 x², यानी यहाँ पे एक क्या है, हमारा अचर पद लिखा हुआ है, और ये हमारा क्या है, चर पद है। a = 1, b बराबर क्या होता है, -2 है, क्योंकि ये हमारा जो अचर पद है ये क्या है, -2, और c में हमारा अचर पद क्या है, -8, ठीक है, ये है। तो अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या है, अल्फा क्या है, 4 है, क्या है, अल्फा 4 प्लस बीटा, ये बीटा है ना, बीटा कितना दिया हुआ हमें, बीटा -2, जो कि हमने निकाला है, -2 बराबर -b/a, यानी b माइनस और -2, ठीक। और a कितना दिया हुआ है, a हमारा 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 - 2, प्लस का गुणा अंदर होगा तो क्या आ जाएगा, -2, जो कि हमने पहले ही देखा है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2/1। अब इसमें 4 में से 2 जाएगा, कितना, 2 = 2, यानी कहने का मतलब है LHS = RHS, ठीक है।
यानी यह हमारे क्या है, शून्य जो हमने निकाले ये शून्य हमारे सही है। इससे हमें यह सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए, जिसमें हमारा सी क्या है -8 और ए कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अल्फा और बीटा कितना है, 4 गुणा -2 4 दूनी 8 कितना हुआ, -8 बराबर -8। यानी LHS बराबर क्या है, RHS, दोनों क्या है, बराबर। इसी से हमने क्या है, सत्यता की जांच भी कर ली कि ये जो हमारे शून्य का है, ये हमारे शून्य क्या है, बिल्कुल सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे तो लगे हुए हैं पहले से। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहले का दूसरा, ठीक है। पहले का दूसरा क्वेश्चन है। हम ये यहाँ से इतना इतना मिटा देते हैं, बाकी आप निकाल के देख लीजिएगा। है 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद है ये। ठीक, ये हमने कैसे जाना है, हम कहाँ पे थे, देखें। अब हमने क्या, 2 गुणज निकाल लिए थे। 2 गुणज कौन कौन से थे, एक दोनों क्या है, -2 और -2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, 4s की घात 2 माइनस 2s क्या है, -2s और क्या आ जाएगा, -2s। ठीक है, ये क्या आएगा, ठीक है, ये भी क्या आएगा, माइनस का, प्लस 1। अब बोलेंगे यहाँ 1 कैसे आया, 2 गुणा 2 4। 4 में हमने क्या करा, 4 का हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। इसका मतलब है कि ये 1 आ रहा है। 4 का भाग 4 में लगाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कॉमन निकालना है, हमें यहाँ पे कॉमन निकालना है। 2s कॉमन निकाल लिया, 2s हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ बचा कितना, 2s और -1 क्या बचा, -1 बचा। और एक फैक्टर में हमें क्या निकालना है, तो देखिए इसमें से हम क्या निकालते हैं, एक माइनस का, एक कॉमन निकाला, बचा कितना, बचा 2s और क्या बचा, माइनस का 1 बचा। ठीक है, एक फैक्टर हमारा ये हो गया कि 2x - 1। ठीक, उसके बाद एक कंडीशन क्या बनती है हमारी, ये वाली। ठीक है, 2s - 1, यानी दोनों क्या बनी, 2s - 1 और दूसरी भी क्या बनी, 2s - 1। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, 2s - 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ भी 2s - 1 बराबर 0। माइनस से बराबर के उधर गया तो क्या आएगा, प्लस का। ठीक है, तो 2s बराबर क्या आएगा, 1 और s बराबर कितना आया, 1/2। उसी प्रकार 2s - 1 बराबर के उधर गया तो क्या आता है हमारा, प्लस का हो जाता है 1। s बराबर कितना आया, 1/2। ठीक है, इतना आपको तो बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक करिए, और क्या, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं। फिर आगे चलते हैं हम। उसी प्रकार से क्या निकालते हैं हम, शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। योगफल से हम क्या जांचते हैं कि हमारा आंसर, जो हमने आंसर निकाला है वो आंसर हमारा सही है या गलत है। हम सत्यता की जांच इसीलिए करते हैं, यानी जो हमने निकाला है उसके बराबर हमारा वो आता है कि नहीं। क्या, LHS बराबर RHS, क्या ही नहीं आवा, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये क्या हुआ, A बराबर क्या है हमारा 4, B बराबर -4, C बराबर 1। ठीक,
इसी प्रकार ये क्या हो जाते हैं हमारे अल्फा और बीटा, क्या हो जाते हैं ये हमारे अल्फा और बीटा। आप इधर रख के देख लीजिए LHS बराबर RHS, और जिसमें शून्यकों का गुणनफल में भी क्या आ जाएगा, LHS बराबर RHS। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बस बहुत ही ईजी है, इसी प्रकार से चलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, सत्यता की जांच आप कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि आपकी स्क्रीन पे तो लगा ही हुआ है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन 6x, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा 6x की घात 2 माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। यह आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, जो कि ये इसी को भी हम क्या करते हैं, दो फैक्टर में देखते हैं डिवाइड करके, यानी दो गुणज में देख लेते हैं। यानी घटाने पर हमारा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, सॉरी घटाने पे हमारा इस समीकरण को हमें पहले क्या करना है, सही करना है। घटाने पे हमारा कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर हमारा 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये समीकरण को पहले हम सही कर लेते हैं, -7x -3, यानी ये कौन सा है हमारा, द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद ये आप लिख लीजिएगा, जिससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हमें दो गुणन निकालना पड़ेंगे, यानी माइनस करने पे और प्लस करने पर, ठीक है। तो हमें दो संख्या कैसी सोचते हैं, एक तो प्लस माइनस और एक प्लस माइनस, ठीक है। अब निशान अपन वहीं पे देख लेंगे कि इसका प्लस का आएगा चिन्ह या माइनस का चिन्ह आएगा। तो ठीक है, देखिए 9 में से 2 गया तो कितना आएगा, 7 आएगा, है नहीं। 9 में से 2 गया तो 7 आएगा, और 9 18, 18 में 6 का भाग लगेगा, यानी कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। ये कंडीशन बनती है 9 की और कितने की, 2 की, ठीक है। 9 और 2 की कंडीशन बनी है। अब देखना है हमें कि प्लस ले या माइनस ले। तो देखिए प्लस का 9 लिया और माइनस का 2 लिया, तो ये हमारा क्या आ रहा, ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आएगा 7 आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, प्लस का 7 आएगा, ठीक है। अब माइनस का 9 लेते हैं हम, माइनस का 9 लेते हैं और प्लस का 2 लेते हैं, तब हमारा क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा, ठीक है। माइनस का 7 आएगा, ठीक। इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं, हम लिखते हैं 6x की घात 2 माइनस 9x, ठीक, प्लस 2x माइनस क्या है, 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6x की घात 2 माइनस 9x में से हम क्या को कॉमन निकालते हैं, काय को रे बाबा, 3 को कॉमन निकालते हैं। देखिए 3 को कॉमन निकाला, 2x की घात 2 माइनस 3 हमारा कॉमन निकल गया, तो 3 बचा है, 3x प्लस। अब 2 में से हमें क्या कॉमन निकालें, तो देखिए दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, कितना कॉमन हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो काय का आएगा 1, प्लस का 1 निकाला, प्लस का 1 निकाला, यानी क्या निकला, 2x माइनस 3 बचा, क्या 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3। इतनी स्टेप आपको समझ में आएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, यानी ये देख लीजिए 3 हमने कॉमन निकाला, तो क्या बचा यहाँ पे, 3 गुणा 2, यानी कितना हुआ, 6, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया। अब 3 का यहाँ से हमने 9 में से क्या निकाला था, 3 कॉमन, 3 3 9, ठीक है, ये आया। अब यहाँ से क्या निकाला, 2x, 1 कॉमन निकाला, गुणा करने पे देख लीजिए आप यहाँ पे कितना, 3, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का प्लस में हुआ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ से यहाँ क्या है, 1 से तो हमने 3x कॉमन निकाला है, ठीक है, 3x कॉमन निकाला है, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 गुणा जिसमें क्या बनेंगे, 2x, ठीक, ये 2x 3x अपन ने कॉमन निकाला, 2x माइनस 3 बचा, और यहाँ पे कितना आएगी, एक कंडीशन हम ये नोट करते हैं, कितना आएगा, 3x प्लस 1, ठीक। यानी अब इसके हम क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं, तो कितना आएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0, ये 2 हमारे शून्यक निकालेंगे, यानी बराबर के बाद 0 लगेगा। और ये 2 कंडीशन जो हमने
दोनों कंडीशन जो हमने निकाली है उसको हम क्या में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो 2x माइनस का चिन्ह बराबर के उधर जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 3। ठीक है, तो x बराबर क्या आया 3/2। 3x प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का 1, x बराबर कितना आया -1/3। ठीक है, उसी प्रकार से हम देख लेंगे, सत्यता की जांच भी कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इसमें क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, ये हमारा अल्फा और ये बीटा हो जाएगा। ए का मान 6 है, बी का मान कितना है हमारा 7 है माइनस का, और माइनस का 3 क्या का मान है, सी का मान है। उसी प्रकार इसमें हम रख देंगे। इससे हमारा LHS बराबर RHS यदि सही प्राप्त होता है, यानी हमारा उत्तर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। चलो ठीक है, हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा टफ पड़ेगा। 5th नंबर का क्वेश्चन कौन सा है देखिए। 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तो लगे हुए हैं क्वेश्चन सारे, देखिए। क्वेश्चन है 4u, ये u है ना, प्लस 8u। ठीक, 5th नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी को हल करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद। क्या है ये हमारा, द्विघात बहुपद। ठीक है, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद है ये हमारा, इसको भी हम उसी प्रकार से देखते हैं। दो कंडीशन लेते हैं, प्लस माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, इससे हम क्या पता करते हैं कि दो फैक्टर हमारे कौन कौन से आएंगे। एक यहाँ पे क्या है, गुणा करने पर और जोड़ने पर, ठीक है, क्या आता है क्या नहीं आता है। तो ठीक है, ये हमारी दो कंडीशन तो इसमें बनेगी, लेकिन देखिए इसमें डायरेक्ट बन जाएगी। देखिए कैसे बनेगी, देखो 4u स्क्वायर 4u की घात 2 प्लस 8u। इसमें से हमें क्या कॉमन निकालना है, 4u को कॉमन निकाला। ठीक है, बचा कितना, u प्लस यहाँ कितना बच्चा 2u। ठीक, ये हमारा तो बच्चा हुआ है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, हाँ यहीं से हम क्या निकाल लेते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक ज्ञात कर लेते। कितने बच्चा 4u बराबर 0। ठीक, और एक क्या बनेगा u, देखें यहाँ से हमने u कॉमन निकाला, यानी यहाँ कितना बच्चा 2, u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, 4u बराबर 0। ठीक, यानी u बराबर कितना है 0/4, यानी u बराबर क्या है हमारा 0। ठीक, 0 आएगा u बराबर, और u प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का आएगा, -2। एक u बराबर -2 है। आप उसी प्रकार सत्यता की जांच कर लीजिए, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। अल्फा बीटा की वैल्यू रखिए और ए बी के मान रखिए, जिसमें सी का मान नहीं है तो सी का मान हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 रख दीजिए। उसी प्रकार से आपके ये दो गुण सत्यता की आपकी जांच हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन भी काफ़ी सरल है। देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन है t की घात 2 माइनस 15। ठीक है, 5th क्वेश्चन। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन है। इसके पहले हमने क्या 4th क्वेश्चन देखा था। ठीक है, 5th क्वेश्चन t की घात 2 माइनस 15, यानी इसे हम सीधा सीधा कह सकते हैं t की घात 2 माइनस 15। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक है, इतना तो आपने लिखा होगा, लेकिन अब t की घात 2 माइनस 15, यानी 15 का इसकी घात 2 है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या वर्ग में लाना पड़ेगा, इसको भी। तो इसका क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। ठीक है, t की घात 2 माइनस 15 का वर्ग करते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रही, वर्ग नहीं करते हम यहाँ। t की घात 2 माइनस करनी 15। ठीक है, करनी 15 कर लेते हैं। अब इसके बाद वर्ग करते हैं हम, वर्ग करेंगे किधर, t की घात 2 बराबर करनी 15 की घात 2।
ठीक है, इस प्रकार से हम निकालते हैं। अब यहाँ पे भी हमें क्या, सॉरी ये माइनस का चिन्ह है, टी क्या है, टी माइनस क्या बचेगा इसमें से, टी माइनस करनी 15, ठीक है, ये बचेगा एक फैक्टर ये हमारा हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा, टी माइनस माइनस का है, यहाँ पे क्या होगा, टी प्लस का हो जाएगा, दो फैक्टर निकालेंगे ना टी की, हाँ यहाँ प्लस का करनी 15। अब शून्य का हम क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए वही होगा टी माइनस करनी 15 बराबर 0, और एक क्या होगा, टी माइनस प्लस करनी 15 बराबर 0, ठीक है। टी बराबर क्या आएगा, माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का 15, टी बराबर माइनस प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का करनी 15, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी वही है। उसी प्रकार आप सत्यता की जांच कर लीजिए। LHS बराबर RHS आपका अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए, और गुणनफल में भी अल्फा बीटा और C बटा A, और उस ऊपर योगफल में क्या करेंगे, B बटा A, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, जो पहले क्वेश्चन का लास्ट है, छठा क्वेश्चन 6 कौन सा है, 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद, क्या है, द्विघात बहुपद, कौन सा है, द्विघात बहुपद, ठीक है। इतना तो आपने देखा है, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। उसके बाद हम वही करेंगे, इसके दो फैक्टर निकालते हैं, प्लस माइनस, यानी घटाव करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, और गुणा करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। पर 4 किस कंडीशन में आएगा, 3 आपके आगे लिखा हुआ है, यानी 3 का हमें क्या करना है, भाग लगाना है, ठीक है। इतना दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। क्या आता है हमारा, देखते हैं हम, क्या बनेगा, 3 क्या बनना चाहिए हमारा, 3 चौक 12, ठीक, 3 में से 4 जाएगा, ठीक, ये बनता है, देखिए 3 और 4, ठीक, 3 और 4 बना हमारा, जिसमें से आप प्लस का या माइनस का, देखिए प्लस का 3 लेते हैं और माइनस का 4 लेते हैं, ठीक। घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे तो 1 आता है, माइनस हो जाएगा, ठीक है, हाँ 1 आता है हमारा, ठीक। और गुणा करेंगे तो कितना, 3 4 प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस का -12, ठीक है। 3 का भाग लगाएंगे, माइनस का 4, ठीक है। ये कंडीशन हमारी सही है। तो क्या है, 3x की घात 2 प्लस कितना आएगा, 3x माइनस 4, ठीक। अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकालते हैं, 3 को कॉमन निकालते हैं, 3x को कॉमन निकालते हैं, ठीक है। 3x को कॉमन निकाला, x प्लस क्या बचा, 1, ठीक। और यहाँ से हम क्या निकालते हैं, कॉमन, माइनस का 4 हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं, ठीक है। माइनस का 4 हमने कॉमन निकाला, x बचा कितना, माइनस का 4 हमने कॉमन निकाला तो प्लस का 1 बचा, ठीक। अब x प्लस 1, एक तो ये बन गया हमारा, और एक क्या बन गया है, ये दो मिला के बनेंगे, मतलब 3x माइनस 4, ये बन गया, ठीक। अब इसके बाद क्या बनेंगे, शून्यक निकालते हैं, शून्यक ठीक उसी प्रकार से निकालते हैं जैसे x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। इतना समझ में आएगा। प्लस के बाद इधर जाएगा बराबर के उधर, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1, 3x माइनस 4 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आएगा, प्लस का 4/3, ठीक। ये दो मैंने सत्यता की जांच आप उसी प्रकार से कर लीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद, एक क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद, ठीक है। बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, क्या है, क्रमशः दी गई संख्या है, ठीक।
जिसमें दो दिए हुए हैं, जिसमें क्या शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो क्या है देखिए, योगफल क्या है, योगफल हम देखते हैं, देखिए कहाँ है, हाँ मार्कर, ठीक, क्या दिया हुआ है 1/4 और -1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, ये तो आपने देखा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a क्या दिया हुआ है 1/4, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 1/4 दी हुई है, ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है अल्फा गुणा बीटा, ठीक है, अल्फा गुणा बीटा बराबर दिया है c/a, ठीक है, c/a होता है। तो यहाँ पे हमारा अल्फा गुणा बीटा क्या दिया हुआ है -1, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो एक फार्मूला हमारा यहाँ पे होता है, फार्मूला है जो क्या दिया हुआ है 1⁻², ठीक, 1⁻² माइनस क्या होता है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा, फिर x प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा क्या है फार्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। x बराबर ये हमारा क्या है फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हमें यह मान रखना है देखिए, इसके बाद हम इधर चलते हैं 1⁻², ठीक, देखिए इसी को हम यहाँ से मिटा देते हैं, फार्मूला क्या है x बराबर 1⁻² प्लस क्या है अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा दी, हमारा अल्फा बीटा है कितना -1, ठीक है। अब ये -1 दिया हुआ है, 1⁻², 1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो x/4 माइनस प्लस और माइनस कितना होता है -1, ठीक है। अब इसका गुणा हम इसमें करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 1⁻² प्लस x/, इसके बाद क्या करते हैं हम, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें, और क्या आता है हमारा 4x⁻² प्लस x - 4/4, 1/4 हम क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं, 4x⁻² प्लस x - 4 के समान बहुपद क्या है, इसलिए के समान बहुपद, अतः अभिष्ट बहुपद क्या होगा 4x⁻² प्लस x - 4, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। और चलते हैं हम आगे क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है, आगे का क्वेश्चन भी क्या है हमारा सेम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ठीक है, क्या है करनी 2 1/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है करनी 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी है 1/3, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमारा फार्मूला क्या था 1⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक, अल्फा बीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा पहले से। अब क्या करते हैं हम 1⁻², ठीक, 1⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है करनी 2 माइनस करनी 2 x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं वही प्रोसेस 1⁻² माइनस करनी 2x प्लस 1/3। अब ये 3 का हम गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 x⁻² माइनस 3 करनी 2x
इसका गुणा करने में आप यूँ मत कर देना, 3 दूनी 6 यानी करनी 6, करनी 6 नहीं आएगा, 3 अलग से लिखा आएगा, ठीक है। 3 करनी 2 x प्लस 1/, ठीक, ये पूरा हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ पे बटे में 3, 1/3 हम कॉमन लेंगे, बचा कितना 3x की घात 2 माइनस 3 करनी 2x प्लस 1, ठीक है। इतना आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये क्या है के समान क्या है, बहुपद है, समान बहुपद, बहुपद। अतः यहाँ लिखता हूँ, अतः अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद क्या होगा, अभिष्ट बहुपद, बहुपद क्या है 3x की घात 2 माइनस 3 करनी 2x प्लस 1, यही हमारा क्या होगा, अभिष्ट बहुपद होगा, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 का 3 देख लेते हैं हम। 3 इसलिए देखना ज़रूरी है, और हम 5th देख लेंगे, बाकी 4th और 6th आप कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। 0 और क्या है, 0 और करनी 5, ये हमारा क्या है, तीसरा है, दूसरे का तीसरा, ठीक है। इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 0, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 0, जो कि हमारा क्या है, शून्यकों का योगफल, और गुणनफल क्या है, शून्यकों का करनी 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन वही है, हमें फार्मूला वही पुटअप करना है, x की घात 2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, फिर क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा, क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारा अल्फ़ा बीटा कितना दिया था, 0, x की घात 2, 0x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू करनी 5, ठीक है। इतना आपको समझ में आया है, इतना समझ में आया। चलते हैं हम आगे। 0 का गुणा यदि आप एक समय करते हो तो क्या आता है, हमारा 0 ही आएगा। 0 का किसी भी संख्या में आप गुणा करिएगा 0 ही आएगा, ठीक है। x की घात 2 माइनस कितना हुआ, ये तो 0 हो गया, प्लस करनी 5, ठीक है, करनी 5। अतः अभिष्ट बहुपद क्या है, x की घात 2 प्लस करनी 5, ये हमारा क्या है, अभिष्ट बहुपद है, ठीक है। चलते हैं हम, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद फार्मूला सेम है, क्वेश्चन चेंज कर देते। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे का कौन सा है, 5वां, क्या है, -1/4 और क्या है, 1/4, क्या है, 1/4, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, -1/4, और यहाँ पे कितना दिया, अल्फ़ा गुणनफल कितना दिया है, 1/4, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। x की घात 2 फार्मूले में हम क्या करेंगे, मान रख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, और अल्फ़ा और बीटा यानी गुणनफल और शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा की वैल्यू और शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, -1/4 गुणा x, ठीक है, 1/4 x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4, ठीक, 1/4, ठीक। x की घात 2 माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, और x का गुणा इसमें तो x/4 प्लस 1/4, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं तो इसका गुणा 4, इसका एलसीएम 4 आ गया है, ठीक। कितना आया, एलसीएम इसका लेंगे, एलसीएम कितना आया, 2 का हमने लिया, एलसीएम 4 लिया हमने। अब क्या करेंगे, इस 4 का गुणा इसमें कर देंगे, 4x की घात 2 प्लस x प्लस 1,
बटा 4। अब यहाँ से हमें कॉमन क्या निकालना, 1/4 हमने यहाँ से कॉमन निकाला, ठीक, 1/4 कॉमन निकाला, 4x² प्लस x प्लस 1 के समान बहुपद है, के समान क्या है, के समान बहुपद, बहुपद, ठीक। अब क्या होगा, अतः अभिष्ट बहुपद, अतः क्या होगा, अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद, बहुपद क्या होगा, 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा क्या होगा, अभिष्ट बहुपद, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट का है, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आप कर लीजिए, और इनके और 5th क्वेश्चन, इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए आप